Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Air and Wind. Air is vital for our life. It is present everywhere. Vital means important. All living things need air to breathe. There can be no life on earth without air. We cannot see or touch air, but we can feel it. देखिए एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर जगह ये पाई जाती है ना. हम इसको देख तो नहीं सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं. सभी लिविंग बींग्स को एयर की ज़रूरत होती है टू ब्रीथ. एंड सोचिए अगर हवा नहीं होती तो क्या होता. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. एयर हैज़ वाटर वेपर. When water is heated, it turns into water vapor. Water vapors from lakes, rivers and sea goes into air. Where does the water go when you put wet clothes in the sun? Put some ice cubes in a dry glass. After some time, you see drops of water on the glass outside. It is water vapor from air collected on it after cooling. The water vapor changes back into water. Dew drops in winter are formed in this way only. देखिए जब आप वाटर को हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में टर्न हो जाता है. वाटर वेपर आपके लेक्स, रिवर्स और सी से सीधे आपके एयर में जाते हैं. आपने देखा है कि आपकी जो वेट क्लोथ, गीले कपड़े आप सन में ड्राई करते हैं, उनमें जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है. कुछ आइस क्यूब्स को आप ड्राई ग्लास में रखिए. कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ग्लास के बाहर से ना ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको नज़र आएंगे. तो ये जो वाटर वेपर है आपका जो एयर से कलेक्ट हो गया है, मतलब जब कूलिंग उसका हुआ तो ये आपके वहाँ पे कलेक्ट हो गया ग्लास के बाहर. तो वाटर वेपर जो है फिर से वो वाटर में चेंज हो गया. ड्यू ड्रॉप्स आपको जो विंटर में नज़र आते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं. एयर कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. Smoke is released from factories, homes, cars, buses and trucks. It mixes with the air. चाहे स्मोक जो है फैक्ट्रीज से रिलीज होता है, कुछ व्हीकल से रिलीज होता है और फिर उसके बाद ये एयर में मिक्स हो जाता है. Observe a beam of sunlight entering a dark room. You can see dust particles floating in the air. Dust goes into air by sweeping and by blowing of wind. Germs from a sick man's cough also go into the air. अच्छा देखिए कभी भी आप ना एक डार्क रूम में सनलाइट की जो बीम आती है, एंटर करती है, उसको ऑब्जर्व कीजिए. आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए नजर आएंगे. राइट तो डस्ट एयर में कैसे जाता है, जैसे हम किसी चीज़ को स्वीप करते हैं, राइट, या विंड आपकी ब्लो हो रही है. इसी तरह से कोई सिक पर्सन है, वो खांस रहा है, तो जर्म्स वो भी एयर में चले जाते हैं. स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी. दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन. Breathing in dirty air is bad for our health. If dust or smoke enter our house, we sneeze and cough. The germs make us ill. Smoke, dust और germs ये एयर को डर्टी करते हैं और इसे कहा जाता है पोल्यूशन. अगर आप ऐसी डर्टी एयर में ब्रीथ करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी. राइट अगर कोई भी डस्ट या स्मोक हमारे नोज़ में एंटर करता है तो हम स्नीज करते हैं, हम छींकते हैं या फिर हमें खांसी आती है. राइट ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर. We must breathe in clean and fresh air to keep ourselves healthy. Green plants make the air fresh and clean, so grow green plants near your home. हमें हमेशा क्लीन एंड फ्रेश एयर में ही ब्रीथ करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. इसीलिए आपको प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए अपने आसपास, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर को फ्रेश एंड क्लीन करते हैं. Always play in an open playground. Keep windows open to let fresh air into the house. Do not cover your face when you sleep. हमेशा आप ओपन प्लेग्राउंड में ही खेलें, विंडोज़ को खुला छोड़ें जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो हाउस के अंदर आ सके. एंड जब आप सोए हो ना तो कभी भी अपने फेस को आपको कवर नहीं करना है. विंड. एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड. Hold a ribbon high up in the air. It moves in the direction of the wind. The direction of the wind is the direction in which it blows. At airports, we find direction of wind by weather cock. We measure the speed of wind by an anemometer. देखिए एयर आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है एंड आपको पता है मूविंग एयर को विंड कहा जाता है. विंड की डायरेक्शन होती है, स्पीड होती है. जैसे कि आप एक रिबन को होल्ड करेंगे ना हाई अप इन द एयर तो ये विंड की डायरेक्शन में आपका मूव करेगा. स्पीड जो होती है विंड को उसको मेजर किया जाता है एक डिवाइस से विच इज कॉल्ड अनीमोमीटर. Slow and gentle wind is called breeze. Breeze makes the clouds and leaves flutter. It also helps us in flying a kite and in winnowing.
स्लो एंड जो जेंटल विंड होती है दैट इज ब्रीज। ब्रीज क्या करते हैं कि वजह से ना क्लोथ्स एंड जो लीव्स है ना फ्लटर करते हैं। इसके अलावा ये हमें विनोविंग में हेल्प करते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं उसमें हेल्प करते हैं। एयर कैन बी फिल्ड इन एम्प्टी स्पेसेस, जो भी खाली जगह होते हैं ना उसमें एयर को फिल किया जा सकता है। फास्ट मूविंग विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड बोट्स टू मूव। स्ट्रॉन्ग विंड्स हेल्प टू रन विंडमिल्स। द विंड कैरीज अ स्मॉल एंड लाइट सीड्स टू अदर प्लेसेस। प्लांट्स देन ग्रो एट फार ऑफ प्लेसेस। जो फास्ट मूविंग विंड होती है वो बोट्स एंड ग्लाइडर्स को मूव करने में हेल्प करती है। स्ट्रॉन्ग विंड आपके जो विंड मिल्स है उनको रन करने में हेल्प करती है। विंड जो है अपने साथ छोटे और स्मॉल सीड्स को लेके जाते हैं दूसरी प्लेस में, यानी सीड के डिस्पोजल में हेल्प करती है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। अ वायलेंट एंड वेरी फास्ट विंड इज कॉल्ड हरिकेन। Storm and hurricane cause damage to crops, trees and houses. They can make boats and ships sink in the sea. जो बहुत ही आपकी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, और वायलेंट एंड फास्ट विंड को कहते हैं हरिकेन। तो स्टॉर्म एंड हरिकेन ये हमारी क्रॉप्स, ट्रीज, हाउसेस सभी चीज़ को डैमेज कर देते हैं, और कई बार तो बोट्स एंड शिप्स जो हैं वो भी सिंक हो जाते हैं सी में। फॉरगेट मी नॉट। Air has water vapor. Polluted air has smoke, dust and germs. It harms us. We need fresh and clean air to breathe. Green plants make the air fresh and clean. Moving air is called wind. Wind has direction, speed and force. Wind is used for winnowing, gliding, sailing and running windmills. देखिए एयर में वाटर वेपर होता है, पल्यूटेड एयर में स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें फ्रेश एंड क्लीन एयर ही ब्रीथ करनी चाहिए। मूविंग एयर को कहते हैं विंड। विंड की डायरेक्शन होती है, स्पीड होता है एंड फोर्स भी होता है। एंड विंड बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है, लाइक रनिंग विंड मिल, सेलिंग, विनोविंग, ग्लाइडिंग। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।